welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to another session of Simran Talk. तो सारे के सारे क्लास 8 to 12 तक के स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे 8th वाले भाई बहन, आप सबके भी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले होंगे। मुझे याद है जब मैं क्लास 8 में थी तो हाफ ईयरली जल्दी होते थे। और बात करी जाए अगर 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स की गाइस, तो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स बिल्कुल आने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे आप ये बता दो कि आप हो कैसे, ठीक है, हाउ आर यू ऑल, क्योंकि हम काफी दिनों बाद बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बता दो कैसे हो सब, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या कोई छोटे 6 to 8 तक के बच्चे भी हैं। तो सबसे पहले बताओ हाय एवरीवन एंड कैसे हो आप सब, ठीक है। कैसी वाइब चल रही है आजकल, स्कूल जा रहे हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि अब इन दिनों क्या होता है, हमारा स्कूल, हम रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। जुलाई अगस्त पूरा फुल पैक्ड रहता है, एवरीडे वी आर गोइंग स्कूल। स्कूल में इतनी बातें होती है, इतना होमवर्क मिलता है और हाफेली की भी टेंशन होती है, पढ़ाई करनी है। तो सब चल कैसा रहा है, बातें ना मन में ऐसे हमें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, बात कर शेयर करके ना फिर थोड़ा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले बताओ कैसे हो सब, कैसा फील कर रहे हो आजकल, स्कूल जा रहे हो या कभी कभी छुट्टी मार के घर पे सेल्फ स्टडी कर लेते हो। वाइब कैसी चल रही है, वाइब वर्ड पता है ना, तो आजकल वाइब कैसी चल रही है आपकी। आर यू फीलिंग गुड। जैसे मैं हमेशा आपको क्या कहती हूँ कि देखो पढ़ाई करनी है, हमें अच्छे नंबर भी लाने, बट क्या करना है, हमें टेंशन नहीं लेनी है। इसीलिए मैं आपसे ये बात करने आई हूँ कि भैया वाइब रखनी है अपनी बिल्कुल बेस्ट, हैप्पी वाली वाइब रखनी है। अगर नहीं हो रही है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, हम हर बात पे जो है डिस्कशन करके ना उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। बिकॉज आई वांट कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो अपने गोल के लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट वो पढ़ाई और मेहनत के साथ में एक चीज और ऐड करेंगे कि वो पढ़ाई और मेहनत हम खुश होकर करेंगे। तो बात क्या है, जर्नी को भी ब्यूटीफुल बनाते हुए चलना है बिना टेंशन के। तो बता दो कैसे हो सब। और सेकेंडली अब बताओ मुझे कि पढ़ाई कैसी चल रही है। बहुत समय से मैंने कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं पूछा है अपने किसी भी भाई बहन से। मैंने आप लोगों को बीच में 2 चैलेंजेस भी दिए थे, ठीक है, एक 9 to 12 तक को दिया था, एक सिर्फ क्लास 10 को दिया था। तो बताओ आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपके पर्सनल लेवल पे आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है, हाफ ईयरली का कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, या शायद कुछ मेरे ऐसे प्रो भाई बहन भी हो जिन्होंने हाफ ईयरली से आगे की भी एक आध चैप्टर कर लिया हो। कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, एक ऑनेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट आई वांट कि आप मुझे बताओ कि हाँ हमने दीदी इंग्लिश के इतने चैप्टर कर लिए, हाँ हिंदी के हमने इतने चैप्टर कर लिए, साइंस के इतने कर लिए, सो दैट हम मुझे भी पता चले कि आपकी पढ़ाई किस लेवल पे चल रही है और आगे हमें कैसे उसे कंटिन्यू करना है। और अगर आप थोड़ा पीछे चल रहे हो तो मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि गाइस जल्दी से हमें अपने हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करना है, हाफ ईयरली क्या फाइनल्स तक का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है, सो दैट हम टेंशन फ्री हो, आगे रिवीजन करें और बढ़िया से नंबर लेकर आए, ठीक है। तो जल्दी से मुझे आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दीजिए। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बहुत पीछे चल रहा है ये भी बताओ, तो हम उस पर फोकस करके मैं उसके अगर वो सब्जेक्ट में पढ़ाती हुई तो मैं उसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने शुरू कर दूंगी, सो दैट हम कोई अगर सब्जेक्ट हमारा पीछे भी चल रहा है तो हमें उसको भी ट्रैक पर लेकर आना है। तो टेल मी द प्रोग्रेस रिपोर्ट, आजकल आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है जो थोड़ा पीछे चल रहा है, तो उसको हमें अब अच्छे से कवर करेंगे। और साथ ही के साथ स्कूल कैसा चल रहा है आपका, आप रोज स्कूल जा रहे होगे, होमवर्क्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो क्या आपको टेंशन तो क्रिएट नहीं है उसकी वजह से कि आपको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो वो सब बातें आप मुझे बता दो, सो दैट आगे जब मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं तुम्हारी सारी क्वेरीज को क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि जब भी तुम मुझे कोई क्वेरी बताते हो उसके बारे में ही सोच के मैं आपको उसका सॉल्यूशन देती हूँ। तो अच्छे तरीके से मुझे अभी प्रोग्रेस रिपोर्ट दो, पूरे कॉमेंट सेक्शन को ना अच्छे से कि हाँ दीदी ये वाला चैप्टर अच्छे से हो गया है, ये वाला चैप्टर अभी कर लेंगे थोड़े दिनों के अंदर, ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और मुझे भी बता दो मैं कौन सा तुम्हें यू वांट दैट आई शुड क्रिएट वीडियो, दीदी इस वाले सब्जेक्ट की वीडियो हमें जल्दी से चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करो। जैसे कि अपना सिलेबस में चेक करते रहते हैं ना हम, पता नहीं आप में से कितने बच्चे चेक कर रहे हो, जैसे सिलेबस में चेक करते हैं ना इतना कंप्लीट हो गया, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए जिससे हमें पता चले दैट वी आर स्टडिंग वेल और नॉट। और अगर कुछ कमी है तो ठीक है भैया, अभी टाइम है हमारे पास, हम अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे। साथ ही के साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ट्यूशन भी जाते होंगे, स्कूल भी जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो गाइस कैसे सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो, मैंने रिसेंटली एक टाइम टेबल भी अपलोड करा था जो आपकी हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी हो, नहीं देखी है तो देख लेना। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी भी बता सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा सा दे दो, मैं बाद में चेक करूंगी आपके कमेंट्स कि मेरे कितने भाई बहन क्या क्या पढ़ लिए हैं और हाफ ईयरली की तैयारी शुरू कर दी है या नहीं आप लोगों ने, ये मुझे समझ में आ जाए। डन। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं। 9th के हाफ ईयरली एग्जाम्स थोड़े जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये तो आप बता ही चुके होगे मुझे कमेंट्स में। आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट गाइस मैंने क्लास 9 की इंग्लिश पूरी पढ़ा रखी है, हाफ ईयरली तक का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। तो आपको अगर इंग्लिश जल्दी से कंप्लीट करनी है तो आप वो वीडियोस देख के पूरी की पूरी इंग्लिश अपनी कंप्लीट कर सकते हो। एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जल्दी से आप मुझे अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स की डेट पता है ना अपने 9th स्टूडेंट्स, जितने भी 9th स्टूडेंट, तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में इफ यू नो द डेट। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको हाफ ईयरली के भी एसएसटी के चैप्टर बिफोर योर एग्जाम्स पढ़ा दूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझे एक डेडलाइन बता दो दीदी हाँ इस डेट से हमारे 9th के हाफ ईयरली शुरू हो रहे हैं, तो आई विल मेक माई शेड्यूल कि मैं 9th की एसएसटी के चैप्टर्स अपलोड कर दूँ। इंग्लिश तो ऑलरेडी है चैनल पे, ठीक है, और साथ ही के साथ नोट्स वगैरह सब मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो 9th स्टूडेंट्स यू कैन टेल मी। अब बात करती हूँ मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स से।
से। आई नो क्लास 10 के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी मैंने रिस्पॉन्स देखा, आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर दिया। इवन आई गेव यू द चैलेंज, जिसमें मैंने आपको साइंस के कुछ चैप्टर्स दिए थे, तो वो आपने मुझे बताया होगा प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या वो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए आपके या नहीं। तो जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, एक चीज़ और ऐड करना अपनी इस पढ़ाई के अंदर जो आप अभी कर रहे हो। आप जो भी अपना चैप्टर पढ़ रहे हो एक ऐसे माइंडसेट के साथ पढ़ना है कि वो आपको फेलियर के लिए लर्न नहीं करना, वो आपको फाइनल तक लर्न है। ऐसी जल्दीबाजी में किसी चैप्टर को मत पढ़ना, चाहे किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 1 से 2 दिन लग जाए, बट उसको ऐसे उसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, साथ साथ में उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैंने तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराने शुरू करा दिए हैं, डिजिटल बोर्ड सीरीज में इंग्लिश के, आगे एसएसटी के भी कर लेंगे, हर एक सब्जेक्ट के कर लेंगे। आपको जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे अगर आज आपने पढ़ा इंग्लिश का कोई चैप्टर, आपने पढ़ा एसएसटी का, साइंस का कोई चैप्टर, तो ऐसे मत पढ़ना कि जल्दीबाजी में बस ये हफेली तक ही आपको याद रहे और आप बाद में भूल जाओ। नहीं, आपको उसे ऐसे पढ़ना है कि वो आपका 99-100% तक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कल को अगर आप कुछ भूलते भी हो तो जस्ट आपको रिवाइज करके खुद को रिकॉल कराना हो, 0 लेवल तक चैप्टर ना पहुंचे। 0 लेवल तक चैप्टर कब पहुंचा होगा? जब आपने आज जल्दीबाजी में करा होगा या आज उस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो भी चैप्टर क्लास 10 के बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया अच्छे से, तो मेरे क्लास 10 के भाई बहन जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने रजिस्टर्स बना के रखो, हर सब्जेक्ट के उस चैप्टर के बारे में लिखते रहो। जितनी आप लिखते रहोगे, थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहोगे, तो वो आपके मेमोरी सेव होता रहेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा है, जब पढ़ रहे हो चैप्टर को जल्दीबाजी मत करना, कुछ अगर डाउट्स आते हैं तो क्लियर करते रहना, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके खुद से भी देख लेना, ठीक है। तो जिससे कि आप जब अभी ये जो फाइनल तक के लिए याद रहे, ये नहीं कि भैया हफेली खत्म हुए फिर हमने प्री बोर्ड्स की तैयारी करी और फिर जब फाइनल एग्जाम आ रहा है तब हम पहले चैप्टर से ऐसे शुरू कर रहे हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। तब याद मैं स्टार्टिंग में ही आपको ये एडवाइस दे दूँ, तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है हर चैप्टर को। तभी मैंने देखो इंग्लिश की पूरी सीरीज जो है हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है चैनल पे, तो मैंने इंग्लिश के एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने स्टार्ट करा दिए, सो दैट आपने जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो अब आप एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन भी सॉल्व करो। जब आपके एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज अपलोड कर दूंगी, ऐसे ही हम एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी करेंगे, सो दैट हमने सिर्फ चैप्टर ही नहीं पढ़ा, हमने उसके क्वेश्चन करके उसको डबल कर लिया, बिल्कुल अपने बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लिया कि हाँ फाइनल्स तक हमें याद है, हमें बाद में रिवीजन करना, पॉइंट 1 से स्टार्ट ना करना पड़े। तो 10 स्टूडेंट जब भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में आई चेक कि आपने कितने चैप्टर कर लिए हैं, एंड आई ऑल्सो सी, मुझे भी बताना हाँ दीदी ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया, अगर उसमें कुछ कमी रही है तो उसे अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं 11 स्टूडेंट्स की। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों के लिए अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई, इंडिविजुअली आके मैंने आपसे बात नहीं करी। एक तो आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑल्सो, बट आई थिंक सो कि अभी जो है आप लोग जो है अपना 11 की तैयारी शुरू कर दीजिए। आई डेफिनेटली मेक 1 वीडियो फॉर यू गाइज, 1 से 2 दिनों के अंदर आई बी अपलोडिंग। आई एम सॉरी फॉर द डिलेज। और रिजल्ट तो गाइज आ ही जाना है, जैसे कि मैंने आपको रिसेंट वीडियो में अपडेट करा था, रिजल्ट आपका आ ही जाना है। आपकी जो भी आपकी स्ट्रीम्स है, अपनी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट तुम्हारी वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी, जिसमें आई बी गाइडिंग यू कैसे आप अपने 11 से ही ह्यूमैनिटीज़ को बिल्कुल प्रो फॉर्म में करने वाले। तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा सिलेबस भी मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगी, जस्ट थोड़ा सा तुम्हें वेट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे सारे 12th वाले भाई बहनों की। तो तुम लोग अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, सारे 12th वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों को जल्दी से ये सब कंप्लीट करना है, फिर आगे वाले कॉम्पिटेटिव की भी तैयारी में शुरू हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 12th स्टूडेंट्स आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड 12th की अगर मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स बात करूँ तो तुम्हारा सारा सिलेबस है ह्यूमैनिटीज़ का। हाँ, कुछ वीडियोस हैं मेरे पुराने वाले व्हाइट बोर्ड पे, वो मैं धीरे धीरे रिक्रिएट कर दूंगी, बट तब तक के लिए उन्हीं से पढ़ लो, ठीक है। वो मैं धीरे धीरे सारी रिक्रिएट कर दूंगी। बात होती है इंग्लिश की, तो गाइस इंग्लिश जो है वो बेस्ट वीडियोज़ हैं, जाके इंग्लिश के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लो। जो एक आध बचा हुआ है अभी जो सिलेबस में ऐड हुआ है, जैसे वो अंटार्कटिका वाला चैप्टर टाइगर किंग, वो तो मैंने पढ़ाई दिया डिजिटल बोर्ड पे, तो जो एक्स्ट्रा वो मैं ऐड कर दूंगी इंग्लिश में। इंग्लिश तो सारा वही है, पढ़ना शुरू कर दो। फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो देयर, तो जिन बच्चों पे फिजिकल है वो पढ़ सकते हैं। तो और इफ़ यू वांट कि कोई सब्जेक्ट में जल्दी से बना दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो 12th स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते रहो। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आपका सारा सिलेबस है, एंड जो बच्चे मेरे चैनल पे इंग्लिश पढ़ते हैं और फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। मैं धीरे धीरे इन सभी चैप्टर्स की जो सब अवेलेबल हैं उनके जो है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने शुरू कर दूँगी, क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्जाम आने लिया। चैप्टर ऑलरेडी है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट डाल रही हूँ क्लास 12th की, पढ़ लीजिए वहाँ से। फिजिकल एजुकेशन की भी डाल रही हूँ, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने शुरू करवा दूंगी, जिस आपके हाफ ईयरली में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड प्लस अभी नेक्स्ट वीक हम एक चैलेंज कंडक्ट करेंगे, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देके 12th स्टूडेंट्स आप भी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देना मेरे को। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट देख के आई मेक अ चैलेंज, जिसमें हम 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट्स कुछ बहुत ही अमेजिंग से चैप्टर डिसाइड करेंगे और विद इन 1 वीक उन्हें कंप्लीट करेंगे। और उस 1 वीक के बाद आई एम प्रॉमिसिंग यू हम एक लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ओके, सो ऑल आई वांट इज दैट मेरे सारे भाई बहन फोकस से और बहुत ही ना हैप्पी होकर पढ़ाई करना अपनी शुरू कर दे, ठीक है। और विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जल्दी से आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स कि आप लोगों की प्रोग्रेस क्या है। स्टार्टिंग में मैंने तुमसे पूछा था वाइब कैसी चल रही है, कैसा आप फील कर रहे हो आजकल, तो कुछ परेशानी है तो बता दो इस कॉमेंट सेक्शन में, आगे हम उसको भी क्लियर कर लेंगे। कोई और बात बतानी है तो वो बता दो, एंड चैलेंज के लिए रेडी रहना जो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करने वाले हैं।